इतिहास की पाठशाला। इतिहास की पाठशाला में जहाँ इतिहास की बोरिंग किताब बनती है एक मज़ेदार कहानी। तो आइए हम इस चैनल पे 6 से लेके 10 तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ लेसन नंबर फर्स्ट 9th स्टैंडर्ड की गुजरात बोर्ड की राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये लेसन ये बताता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से भारत की शासक बन गई। यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हुआ, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, लैंड रूट एंड सी रूट। छोटे में हम समझेंगे ये पूरे चैप्टर का मीनिंग। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर आने पर ब्रिटिशों का क्या मेन गोल था। उनका शुरुआत में नया मेन गोल ये था कि इंडियन स्पाइसेस, सिल्क, क्लॉथ और इंडिगो इन सबको यूरोप में लेके जाना और वहाँ उसका व्यापार करना। धीरे धीरे ये कब राज करने की नीति बन गई ये पता ही नहीं चला। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। इसमें टर्कीज ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को जीत लिया। इसकी कहानी ऐसे होती है कि जब ये शहर को जीत लिया 1500 यानी 1500 साल पुराना रोमन एम्पायर 1453 में ख़त्म हो गया और यहाँ से इतिहास वाले कहते हैं कि यहाँ से मॉडर्न युग शुरू हुआ। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं भारत का नया रास्ता। टर्कीज ने लैंड रूट बंद कर दिया, इसलिए यूरोप वालों ने समुद्री नए रास्ते ढूंढने के प्रयास किए। समुद्री नए रास्ते ढूंढने में निकले वास्को द गामा, जिनका सफ़र यहाँ पे आके भारत की खोज पे ख़त्म हुआ। टर्कीज और यूरोपियन की लड़ाई के बाद बार्थोलोम्यू डियाज, जो पुर्तगीज सेलर थे, उन्होंने एक नए रूट की खोज की। उस रूट का नाम रखा गया कैप्स ऑफ गुड होप। काम की बात यह है कि इतिहास में ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से वास्को द गामा 1498 में भारत पहुँचा। कैप ऑफ गुड होप होता हुआ यूरोप वाले इंडिया आने में, अगर कैप ऑफ वोट का रास्ता अपनाते तो यूरोप वाले आने में 100 साल लगा देते और शायद अच्छा होता कि हम गुलाम न बनते। एक लाइन में ये ट्रिक है कि आप इस तरीके से ये याद कर सकते हो कि कैप ऑफ गुड होप भारत का दरवाज़ा खोलने वाली चाबी। किंग ऑफ स्पेन क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी 1492 में जिस आइलैंड की खोज की उसका नाम आज प्रेजेंट में वेस्ट इंडीज बोला जाता है, जो अटलांटिक ओशियन पर स्थित है। अमेरिगो वेस्पुसी ने, इटली का सेलर जो था, उसने भी एक नया रूट, उस भारत की खोज में उसने एक नया कॉन्टिनेंट ढूंढा। उसी के नाम पे उसका नाम अमेरिका पड़ा। धीरे धीरे इंडिया में पुर्तगीज, डच, दानिश सब ट्रेडर्स आए और भारत देश में व्यापार करने के रास्ते खुलते गए। सेम कंपनी का भारत में आना 1600 में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का लाइसेंस दिया। पहले सेंटर में आता है सूरत, जहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री बनाई गई, कोठी। फिर सेकंड सेंटर में आता है मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज 1668 में बॉम्बे पुर्तगाल से दहेज में मिला, और 1690 में कलकत्ता फोर्ट विलियम। बंगाल का रुख किया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी का बिना टैक्स दिए व्यापार करना और फोर्ट विलियम को मजबूत करना पसंद नहीं आया।
इस बात पर 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। ये आपके चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट माना जाएगा। कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को घूस देकर अपनी तरफ कर लिया और नवाब हार गया। रिजल्ट ये कि मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया और असली पावर कंपनी के हाथ में आ गई। 1764 इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, आप बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ये दोनों ही आपके लिए बच्चे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बक्सर की लड़ाई कंपनी वर्सेस कासिम प्लस अवध का नवाब प्लस मुग़ल बादशाह आलम, ये तीनों ने मिलकर कंपनी के विरोध में लड़ाई लड़ी और कंपनी इसमें रिज़ल्ट ये आया कि कंपनी जीत गई और उसने अवध अपने हाथ में ले लिया। जब बक्सर की लड़ाई में कंपनी जीत गई तो कंपनी ने दीवानी राइट्स ले लिया और उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का उसने अधिकार खुद से ले लिया। 1764 की इस लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में कंपनी के जीतने के बाद, बक्सर जीतने के बाद मुग़ल बादशाह से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का टैक्स वसूलने का भी हक मिल गया। इसका मतलब अब कंपनी व्यापार से प्लस हमारे देश की शासक बन गई। अब आते हैं हम साउथ में। साउथ में अंग्रेज, मराठा और फ्रेंच ये तीनों ही रूल चल रहे थे, जबकि उस समय मराठों की मजबूती के कारण कुछ समय के लिए वहाँ पर यूरोपियों ने व्यापार करना स्थगित कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, धीरे धीरे इन्होंने सब जगह अपना सिक्का जमा लिया। अब ये मुंबई, मद्रास की तरफ अपना कदम बढ़ाने की सोच रहे थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के राज में जब उन्होंने फर्स्ट मराठा वॉर और सेकेंड मैसूर वॉर हैदर अली के साथ किया तो उन्हें ये लगा कि शायद ये दोनों जगह उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलेगा, पर मराठों ने और मैसूर वॉर में हैदर अली ने इन सब की आशाओं पर पानी फेर दिया। फिर सेकंड गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने अपना ये जिम्मा लिया, जिसमें थर्ड मैसूर वॉर हुआ, जहाँ पर टीपू सुल्तान जो कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते थे। तो ये थी आज तक की कहानी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और इतिहास की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी चैप्टर मिस ना हो। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, जिसमें हमारा अगला टॉपिक रहेगा सब्सिडी अलायंस सिस्टम और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी प्लस डलहौजी की पॉलिसी।